अमर सिंह चमकीला कौन है? पंजाब के अजीम सिंगर को क्यों कत्ल कर दिया गया? अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री देखिए। शोबिस क्रंच की वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और बेल के आइकॉन को दबा दें। अमर सिंह चमकीला को इंडियन पंजाब का पहला रॉक स्टार माना जाता है, जिनका नाम इनकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली एक फिल्म की नुमाइश के बाद एक बार फिर से जेर बहस है। फिल्मसाज इम्तियाज अली की हिदायतकारी पर बनाई जाने वाली इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने अमर सिंह चमकीला और इनकी अहलिया अमरजोत कौर के मरकजी किरदार निभाए हैं। इस फिल्म को देखने के बाद एहसास होता है कि अमर सिंह चमकीला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाला एक गुलूकार, जिसका सफर एक तकलीफदेह मौत पर खत्म हुआ। इसके बावजूद पंजाब में आज भी अमर सिंह चमकीला का नाम और काम मशहूर है। एक इंटरव्यू में दिलजीत दोसांझ ने कहा कि अमर सिंह चमकीला के गीत अब भी मकबूल हैं और बहुत से गुलूकार इनकी निकाली की कोशिश करते हैं। अपनी शोहरत के अरूज पर अमर सिंह चमकीला और इनकी बीवी की जोड़ी एक शो करने के एवज 4500 रुपए मुआवजा लिया करते थे। लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते थे। इनके गानों की रिकॉर्डिंग्स हाथों हाथ बिकती और हर किस्म की तकरीबात में इनकी मौसीकी सुनने को मिलती। अमर सिंह चमकीला को पंजाब का एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाता। एल्विस प्रेस्ले एक मशहूर अमरीकी गुलूकार थे जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते थे, इसीलिए चमकीला के चाहने वालों ने इनको ये नाम दिया। अमर सिंह चमकीला 1960 में लुधियाना जिला में पैदा हुए। एक गरीब दिलत खानदान से ताल्लुक था और पैदाइशी नाम धनी राम था। अमर सिंह चमकीला के कंधों पर जल्द ही ये भारी जिम्मेदारी आन पड़ी थी कि घर वालों की मुआशी मदद के लिए काम करें। इसीलिए इन्होंने लुधियाना की एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। अमर सिंह चमकीला के अहले खाना के मुताबिक इनको गीत लिखने का बहुत शौक था। इस जमाने में पंजाबी गीतों की दुनिया में सरिंदर शिंदा का नाम छाया हुआ था। सरिंदर शिंदा को अमर सिंह चमकीला से अपनी पहली मुलाकात याद है। वो बताते हैं कि मैं एक जगह मौजूद था जब एक ढोल बजाने वाला मेरे पास आया और इसने बताया कि एक लड़का है जो बहुत अच्छे गीत लिखता है, तो आप इससे एक बार सुन लें। वो बताते हैं कि मैंने पहले इनकार किया, लेकिन फिर मुलाकात की हामी भर ली। एक हल्की दाढ़ी वाला लड़का पगड़ी पहने आया। मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं गीत लिखता हूँ। फिर अमर सिंह ने सरिंदर शिंदा के साथ काम शुरू किया और इनका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ गया। सरिंदर शिंदा ने मीडिया को बताया कि इन्हें यकीन था कि ये लड़का कुछ करेगा। सरिंदर शिंदा के लिए जब भी स्टेज तैयार होना होता तो ये काम चमकीला के जिम्मे आता। स्पीकर लगाने से लेकर हर काम चमकीला को ही करना होता। इस ज़माने में सरिंदर ने रिकॉर्डिंग के लिए कनाडा का दौरा किया तो इंडिया में इनकी एक रिकॉर्डिंग के लिए वापस नहीं पहुंच सके। इन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी से कहा कि वो चमकीला को एक मौका दें और यूं चमकीला का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। अपने कैरियर के आगाज़ में अमर सिंह ने बहुत लोगों के साथ गीत गाए, लेकिन इनकी और अमरजीत कौर की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। अपने कैरियर के आगाज़ में अमर सिंह ने बहुत से लोगों के साथ गीत गाए, लेकिन इनकी और अमरजोत कौर की जोड़ी बहुत मकबूल हुई। सरिंदर शिंदा का कहना है कि चमकीला को एक स्टेज पर पार्टनर की ज़रूरत थी और फरीदकोट की अमरजोत कौर का इससे तारुफ हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों की केमिस्ट्री बन गई। मुझे याद है कि इनकी जोड़ी मशहूर हुई और इनका एक गीत काफ़ी हिट हो गया। तो एक दिन चमकीला मेरे पास मिठाई और शराब की बोतल लेकर आया और इसने मुझे 500 रुपये देने की पेशकश की। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर को जलंधर के एक इलाके में कत्ल कर लिया गया। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद ये मुअम्मा हल नहीं हो सका कि इनको किसने कत्ल किया था। अमर सिंह चमकीला अपने बाग़ियाना रवैये की वजह से मशहूर थे। टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक अमर सिंह चमकीला के चंद गीतों की शायरी की वजह से बहुत से लोग इनसे नाराज़ हुए। ताहम टेलीग्राफ के मुताबिक 1988 की दहाई में पंजाब में ऐसे गीतों का रवाज था। याद रहे ये वो वक्त था जब खालिस्तान की तहरीक अपने अरूज पर। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह और अमरजोत कौर एक शो करने वाले थे। जब दोपहर 2 बजे के करीब वो अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले तो मोटरसाइकिलों पर सवार एक गिरोह ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अमरजोत कौर हामला थीं जो छाती में लगने वाली गोली की वजह से हलाक हुई। अमर सिंह चमकीला को 4 गोलियां लगीं और वो भी मौका पर हलाक हो गए। इनके 2 दोस्त भी इस हमले में हलाक हुए। इस कत्ल के इल्ज़ाम में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस ने तफ्तीश को बंद कर दिया। पुलिस के डीएसपी हरजिंदर सिंह का कहना है कि अमर सिंह चमकीला के ड्राइवर के बयान पर नूर महल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और तफ्तीश के दौरान 3 अफराद के नाम सामने आए थे। अदालत ने इन तीनों मुल्ज़िमान को मफरूर करार दिया जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए।